हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंद खोज। मैं हूं इशिता और आप मेरे साथ आज जानने वाले हैं कुछ कॉर्पोरेट फ्रेजेस। इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हम अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं और आपने कहीं ना कहीं इसे जरूर सुना होगा। अगर आप जॉब स्टार्ट करने वाले हैं तो ध्यान रहे, आपसे कुछ ऐसे फ्रेजेस बोले जा सकते हैं, तो क्यों ना उसकी तैयारी हम पहले से कर लें। आज का पहला फ्रेज है सूट योरसेल्फ। सूट योरसेल्फ का मतलब होता है डू व्हाटएवर यू वांट टू डू या फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। आप रिलैक्स हो जाइए, जो मर्जी वो करिए या फिर कंफर्टेबल रहिए। तो अगर आप एचआर से मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो वो कह सकते हैं सूट योरसेल्फ, आई विल कम इन 10 मिनट्स। यानी आप कंफर्टेबल हो जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स करिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। द नेक्स्ट फ्रेज इज क्रॉस योर फिंगर्स। नाउ फिंगर्स क्रॉस हम तब करते हैं जब हम कुछ अच्छा होप कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ अच्छी बात कही तो मैं फिंगर्स को क्रॉस करते हुए कहूंगी। तो अगर आप कुछ अच्छा होप कर रहे हैं या किसी के लिए गुड लक विश कर रहे हैं तो क्रॉस योर फिंगर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज ओवर, लेट अस वर्क हार्ड एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ऐसा बॉस कह सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, या आप भी अपनी कॉलीग से कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपना फिंगर्स क्रॉस रखना है, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, होप हम अच्छा करें। आइए अब एक और सेंटेंस देखते हैं। लेट अस शो आवर कॉम्पिटिटर्स हु इज द बॉस। चलो अपने कॉम्पिटिटर्स को बताते हैं कि बॉस कौन है। तो ऐसा कहने का मतलब होता है हु इज द बॉस। इसका मीनिंग है कि आप बताना चाहते हैं कि कौन पावरफुल है। तो अगर मैं कहूं आई एम द बॉस हियर, यानी आई हैव मोर पावर देन यू। तो इस तरह से अगर किसी का पावर बताना है तो आप कह सकते हैं तो लेट अस शो देम हु इज द बॉस। आवर सर्वर इशू इज अप एंड रनिंग। अप एंड रनिंग का मतलब होता है परफेक्टली फाइन, वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी अब वो अच्छे से चलने लग गया है। सो अप एंड रनिंग। कई बार आप सुनेंगे बॉस कहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को द सिस्टम इज अप एंड रनिंग नाउ। तो इट मींस द सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली नाउ, या अच्छे से काम कर रहा है ये सिस्टम। मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर लंच पे जाऊं। नाउ लंच करते वक्त मैंने कहा कि मैं खुद पे कर सकती हूँ अपने लिए, आप लोग मत पे करिए। तो यहाँ पे कई बार आप अपने ऑफिस में कैफेटेरिया में जाएंगे, कैफे में बैठेंगे अपने कॉलीग्स के साथ, तो आप कह सकते हैं लेट्स गो डच, यानी आई विल पे फॉर माई सेल्फ। अगर मैं खुद के लिए पे कर रही हूँ तो आई एम गोइंग डच। द सेंटेंस विल बी आई डोंट वॉन्ट यू टू पे फॉर माई कॉफी, लेट्स गो डच। Let's have a look at one more sentence. I know we have to work overtime in the coming week, but in the long run, it will save time and money. मैंने कहा in the long run. In the long run का मतलब है नियर फ्यूचर में, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा अपने एम्प्लॉयज से कि मुझे पता है कि हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है, यानी जो निश्चित समय है ऑफिस का उससे ज्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है। पर अगर हम लॉन्ग रन में देखें, यानी फ्यूचर की बात करें, जब ये खत्म हो जाएगा ओवर टाइम, तो हम अपना मनी और टाइम सेव कर पाएंगे। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड ऑल द फ्रेजेस करेक्टली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन केस आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप हिंद खोज चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक है आप बताना चाहते हैं हमें, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।